नमस्कार। तो वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदा इन नटशेल। इस चैनल में मैं और मेरी कलीग वैद्य सिमी नैनी आयुर्वेदा के बारे में एक सिंपल से वर्ड्स में आपको आयुर्वेदा के बारे में जानकारी देंगे, राइट। तो आयुर्वेदा क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, हम जैसे आम लोगों में आयुर्वेदा कितना इम्पोर्टेंट है वो हम इस चैनल के थ्रू आपको बताएंगे। तो इसके पहले वैद्य सिमी नैनी ने, जो कि मेरी कलीग है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसका वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल था कि लव एंड मैरिजेस इन आयुर्वेदा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक आज का है जिमिंग इन आयुर्वेदा, राइट। जिमिंग इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा ये जिम के बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, लाइक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डाइट में क्या वेरिएशंस लाना चाहिए अगर आपको रियली कुछ करना है जिमिंग के टाइम, या फिर किन किन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब जो लोग बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आज ये वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा दोस्तों आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जिमिंग क्या होता है? जिमिंग एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी बॉडी बिल्ड होती है, बॉडी शेप में आती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो एक जिमिंग इज टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो आपको रेगुलरली करना चाहिए आपके बॉडी को फिट रखने के लिए। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ये टॉपिक इसने क्यों लिया, मैंने क्यों लिया? तो आजकल की ये यंग जनरेशन हमेशा, मतलब से 10th स्टैंडर्ड के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद उनका एक पैशन रहता है कि अपनी एक बॉडी बने, अपनी एक पर्सनालिटी बने, तो वो जाके जिम ज्वाइन करते। तो होता क्या है ये दोस्तों कि ये जिम ज्वाइन करने के बाद 2-3 दिन के बाद उनके बॉडी में बहुत सारा पेन आता है। तो उसकी वजह से वो बीच में ही छोड़ देते हैं। चलो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता कंटिन्यू करते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ करते, बट उनके बॉडी में बहुत सारा पेन होता है, ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो ये सब नतीजा इम्प्रॉपर जिम करने की वजह से होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये जिम बेसिकली एक एक्सरसाइज होता है जैसे मैंने बताया। तो एक्सरसाइज इन आयुर्वेदा या फिर एक हमारे लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी में या भी कोई और लैंग्वेज में व्यायाम कहते हैं, और व्यायामशाला किसको बोलते हैं? जिम को बोलते हैं। तो व्यायाम आयुर्वेदा में कहते हैं ये जिमिंग को। तो आयुर्वेदा व्यायाम के बारे में क्या क्या कहता है, व्यायाम के पहले क्या करना चाहिए, व्यायाम में क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, और व्यायाम होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल ये पूरे वीडियो में रखूँगा कि अपनी ह्यूमन बॉडी को मैं एक व्हीकल से कंपेयर करूँगा। तो ये व्हीकल एक मशीन है और अपनी बॉडी भी ऐसे काइंड ऑफ मशीन है। तो इसमें जैसा होता है वैसे ही ये अपने बॉडी में होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताने वाला हूँ कि ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट उन लोगों के लिए जो आम अपना बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं, जो अपना बॉडी फिट रखना चाहते हैं, और सेकंड पार्ट जो एक्चुअल में मसल्स जो बिल्ड करना चाहते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, थाई मसल्स, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। वो सेकंड पार्ट में होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये 5 पॉइंट्स दोनों वीडियो को लागू होंगे ऑलमोस्ट। देयर माइट बी सम वेरिएशंस इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, बट स्लाइट, बट ये 5 पॉइंट 2 वीडियो को लागू होंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। ओके, तो व्हाट आर दोज 5 पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू डू व्यायाम। तो आपको व्यायाम कब करना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए।
सेकंड पॉइंट, अरे यार ये इंसान ऐसा चीज़ है जो हमेशा कोई भी काम करते हैं उसमें अपना फ़ायदा देख लेता है, राइट। तो ये व्यायाम के भी कुछ फ़ायदे होने चाहिए, तभी आपको जाके मोटिवेशन मिलेगा कि व्यायाम अपन को रोज़ करना चाहिए करके, राइट। तो सेकंड पॉइंट है बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ व्यायाम। थर्ड ये है कि व्यायाम आपको कैसे करना चाहिए, उसमें भी मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कैसे करना चाहिए। ओके, वो आगे मैं वीडियो में डिटेलली बताऊँगा। फोर्थ है कि चलो ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनको व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो शायद खुशनसीब लोग होते हैं, वो भी है, उनके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वो लोग जो उनको बिल्कुल मतलब व्यायाम को टच भी नहीं करना चाहिए, तो वो लोग के बारे में बताऊँगा। और पाँचवा सबसे बड़ा अपना टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपने व्यायाम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किया तो क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे आगे, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स मैं ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, व्यायाम कब करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी द एप्ट टाइम, मतलब एकदम सही टाइम जो जब व्यायाम करना चाहिए इज़ सुबह के वक्त, जस्ट बिफोर द सनराइज व्हेन स्काई इज़ ऑरेंज और ऑरेंज इज़ ब्लू इन कलर। तो तब क्यों करना चाहिए, तो उसके भी 3 रीज़न्स है। फर्स्ट रीज़न है कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो सुबह का वक्त रहता है वो कफ काला रहता है। कफ काला मतलब जिस आपके बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा रहता है, कफ की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से स्टिफनेस ज़्यादा रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो वो कफ स्टिफनेस को निकालने के लिए आपको व्यायाम ये टाइम पे करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आजकल ये कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो लोगों में 2 चीज़ की कमी है, विटामिन सी और विटामिन डी की। तो विटामिन सी तो चलो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह खा के मिलता है, पर विटामिन डी तो अर्ली मॉर्निंग सनराइज से ही मिलता है। तो इसके ये भी बेनिफिट है कि आपको इम्यूनिटी बूस्टर मिल रहा है नेचुरली, जो कि सूरज से मिल रहा है, सूर्य देवता से अपने मिल रहा है, विच इज़ सो हेंस यू शुड डू व्यायाम इन दिस टाइम ओनली, सुबह ही करना चाहिए। तो थर्ड रीज़न ये है कि चलो मैंने बोला था कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर जो रहते हैं वो अपनी जर्नी शुरू करने से पहले, अपना लॉन्ग ड्राइव शुरू करने से पहले अपने ट्रक को हीटअप करते हैं, इससे अबाउट 15 to 20 मिनट्स हीटअप करते हैं, ऑन करके रखते हैं ताकि उसका इंजन हीटअप हो जाए। क्यों रखते हैं, क्योंकि आगे का जो लॉन्ग जर्नी है वो एकदम स्मूथली चले बिना कोई अड़चन के, राइट। तो सिमिलरली अपना ये जो एक्सरसाइज है ऐसे ही काम करता है, अपने बॉडी को एनर्जाइज करता है, अपने बॉडी को हीटअप करता है, राइट, ताकि वो आपके डे टू डे वर्क है, जो ऑफिस वर्क है, घर पे जो काम करते हो आप, वो एकदम स्मूथली चले और एंथुजियाज़म आ जाए, जो वर्क भी आप कर रहे हैं उसमें आपको एंथुजियाज़म आ जाए। तो ये देता है व्यायाम आपको, तो इसलिए आप सुबह करना चाहिए। आपने कभी देखा नहीं होगा कि ट्रक ड्राइवर चलो रात को हीटअप करके रखते हैं और फिर सुबह जल्दी जाना है इसलिए रात को जल्दी हीटअप करके रख के फिर वापस चले जाते हैं, राइट। ऐसे कभी नहीं होता, राइट। जब भी जाना रहता है उसके जस्ट पहले 15 से 20 मिनट ऑन करके रखते हैं, राइट। तो सिमिलरली उठते ही आपको सुबह जल्दी उठने के बाद ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह के टाइम, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, बेनिफिट्स, राइट। तो बेनिफिट्स मैं एक्चुअली टेक्स्ट रेफ़र करके हमारा आयुर्वेदा टेक्स्ट जो कि अष्टांग हृदयम है, राइट, उसमें 2nd चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान में बताया गया है कि व्यायाम के बेनिफिट्स क्या है। वो श्लोका मैं ये स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप देख लीजिए। तो वो क्या कहता है, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप देख लीजिए। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयः विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ व्यायाम। चलो 1 by 1 हम लेते हैं। लाघवम,
ये व्यायाम जो आप करते हैं आपके बॉडी में लाइटनेस लाता है, एकदम लाइटनेस लाता है, जो आप मतलब आपको स्फूर्ति मिलेगी कि आप कुछ काम करें तो एकदम आसानी से होगा, वो लाइटनेस आपके बॉडी में लाता है। कर्म सामर्थ्यम मतलब जो मैंने बताया पहले कि आप जो डे टू डे लाइफ करते हैं, अपना ऑफिस वर्क हो या फिर लेडीज़ लोग को जो घर का काम करते हैं, जो भी काम वो आपको एकदम स्मूथली हैंडल करने को होगा, एकदम एंथुजियाज्म आ जाएगा जो भी आप और वर्क कर रहे हो उसमें। दीप तो अग्नि, अभी ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करेगा व्यायाम। जिनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है या फिर थोड़ा भी खाने से पेट भर जाता है, उनके लिए व्यायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव फायर कम रहता है। तो ये व्यायाम करने के बाद आपका डाइजेस्टिव फायर उभर आ जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि कोई भी इनडाइजेशन का इशू आपको नहीं रहेगा। राइट, ये 3 पॉइंट हो गए। क्या हो गया? लाघवम, कर्म सामर्थ्यम, दीप्तो अग्नि, मेदसः क्षयः। ये मेदस मतलब फैट, जो भी बॉडी में फैट है, एक्स्ट्रा फैट, वो निकालता है व्यायाम। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विभक्त घन गात्रत्वम। ये पॉइंट मैं उस वीडियो के लिए कंट्रीब्यूट करूँगा जो पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ। विभक्त घन गात्रत्व मतलब आपके बॉडी को एक मस्त सा फाड़ू सा शेप देगा, मतलब एक नंबर शेप देगा, मतलब आपके बाइसेप्स ऐसे डोले शोले बनाओगे आप। तो व्यायाम करने से ये भी फ़ायदा है। तो ये सब फायदे आयुर्वेदा बताता है व्यायाम करने के। पहले 2 पॉइंट्स तो देख लिए, तो अभी जाते हैं 3rd पॉइंट पे। आपको प्रश्न पड़ रहा होगा कि व्यायाम कैसे करें, कब तक करें। तो ये पॉइंट में कवर करूँगा। तो इसमें मैं 3 पॉइंट्स में ये कवर करूँगा। 3 पॉइंट मतलब अभी समझो, ये जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हो, वो 3 चीज़ में बटा हुआ है। फर्स्ट, प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशंस आप करते हो, राइट। तो वो होता है पूर्व कर्म, मतलब जो भी कर्म आप पहले करना चाहते हो उसके लिए प्रिपरेशंस हो कुछ, तो उसके लिए क्या करना, उसमें क्या करना है। जो नेक्स्ट होता है कि आप प्रेजेंटेशन देते हो, वो होता है प्रधान कर्म, राइट। और पश्चात कर्म, लोग आपको अपलोड करते हो, वो सब होता है पश्चात कर्म। तो मेन जो भी आप काम करते हो, चाहे वो कुकिंग हो, डांसिंग हो, जो भी उसमें ये 3 मेन स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सिमिलरली ये व्यायाम में भी 3 स्टेप्स फॉलो होंगे। तो फर्स्ट स्टेप पूर्व कर्म में व्यायाम करने के पहले क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको सुबह जल्दी उठना है। कब उठना है? ब्राह्मी मुहूर्त में, जस्ट बिफोर द सनराइज, दैट इज़ 45 to 50 मिनट्स बिफोर द सनराइज आपको उठना है। ये अच्छा सा वर्स बोला है अभी, यानी श्लोका बोला है अष्टांग हृदय में, वही चैप्टर में जो कि मैंने बेनिफिट्स को बताया था, वही चैप्टर में आचार्य वाग्भट ने श्लोक बोला है कि ब्राह्मे मुहूर्तम उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षार्थम आयुषः। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व होता है। इसका मतलब ये है कि आप ब्राह्मी मुहूर्त में वो टाइम पे उठोगे तो आपकी पूरी लाइफ एकदम हेल्दी बीत जाएगी, मतलब आपको कोई डिसीज़ ना कुछ होगा, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड गेट अप इन ब्राह्मी मुहूर्त। तो सेकंड क्या है? आप उठने के बाद अपना नॉर्मल नेचुरल कॉल्स को अटेंड करते हो, ब्रश करते हो, वो सब करके नेक्स्ट करना है कि आपको बॉडी मसाज करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पे आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं बॉडी मसाज या फिर अभ्यंग, जो हम आयुर्वेदा के टर्म्स में कहते हैं अभ्यंग, तो उस पर एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? मतलब उस एक आचार्य वाग्भट ने ही कहा है कि ये अगर अभ्यंग हम करें तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है या फिर लचीली हो जाती है। तो व्यायाम करने से आपको अच्छा लगेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएंगी, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी व्यायाम करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इधर तक होता है अपना पूर्व। तो प्रधान कर्म में क्या करना चाहिए? प्रधान कर्म में एक्चुअल व्यायाम करना चाहिए। क्या दोस्तों, आप
तो ये एक्चुअल व्यायाम कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो पहले आप बॉडी को हीट करोगे। हीट मतलब आप वार्म अप करोगे। अगर आप आउटडोर व्यायाम कर रहे हैं या फिर आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, और इंडोर भी आप खड़े खड़े जॉग कर सकते हो या फिर स्किपिंग कर सकते हो या फिर जंपिंग कर सकते हो, ताकि थोड़ी हीट बढ़ जाए बॉडी में, थोड़ी स्फूर्ति आ जाए, थोड़ा एंथुजियाज्म आ जाए, राइट, थोड़ा एनर्जी मिले। तो उसके बाद क्या करना है कि आपके सारे मेन जॉइंट्स है, जैसे आपकी नेक हुआ तो नेक रोटेशन करो, शोल्डर हुआ तो शोल्डर रोटेशन करो, रिस्ट हुआ तो रिस्ट रोटेशन करो, कमर हुआ तो कमर का वेस्ट ऐसे एकदम रोटेशन करो, फिर नी के बाद एंकल, इनको थोड़ा एक्सरसाइज देना है ताकि वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। तो इसके बाद जो मेन फंडा आता है व्यायाम का, उसमें एक्चुअली आयुर्वेदा बोला है आपको योगासन करना है। योगासन ऐसी चीज़ है जिससे आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और उससे दूसरा भी फ़ायदा है कि आपका मन बहुत शांत होगा। लेकिन क्या है कि आजकल के ज़माने में ये माइंड इंसान को कंट्रोल करता है, अपना मन इंसान को कंट्रोल करता है, राइट, जबकि उल्टा होना चाहिए, अपन अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, राइट। तो ये योगासन का एक फ़ायदा है। तो योगासन करने से अपना माइंड और बॉडी दोनों फिट रहता है। तो योगासन के बहुत सारे आप देखते हो इधर उधर क्लासेस वगैरह रहते हैं, तो आप उधर जाके सीख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे वीडियोज़ हैं तो वहाँ जाके सीख सकते हो, राइट। और उसके बाद अगर योगासन चलो आपसे नहीं हो रहा, आपसे कुछ भी करके नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट एक 12 सेट्स ऑफ आसनास है जिसको हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं। सूर्य देव को प्रणाम करने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं, जो 12 सेट्स ऑफ आसना, तो ये एटलीस्ट मिनिमम करना चाहिए। बिकॉज फिर अब आप उनके सामने ये आसना करते हो तो आपको एक लॉन्गिटिविटी मिलेगी, आपकी लाइफ एकदम बहुत आगे तक बढ़ेगी और आपको कोई भी डिसीज़ नहीं आएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखा है उन्होंने ये कहा है। तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार करो, ये 12 आसनास पहले बार आप 5 बार रिपीट करो, फिर नेक्स्ट आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, ऐसे आप जितना चाहे उतना टाइम्स रिपीटेशन कर सकते हैं। कुछ लोग तो 108 बार या फिर 1008 बार भी करते हैं, तो उनकी फुल बॉडी में उतनी एनर्जी आती है। तो चलो ये हो गया एक्सरसाइज कैसे करना है। बट अभी एक क्वेश्चन मन में आता है कि एक्सरसाइज कब स्टॉप करना है, राइट, कब स्टॉप करना है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं, एक्चुअली वाग्भट आचार्य जो बता रहे हैं कि आपको अपने कैपेसिटी जितनी है उससे आधे कैपेसिटी तक आपको व्यायाम करना चाहिए। अर्ध शक्तियाँ करके एक वर्ड बताया गया है, जितनी आपकी शक्ति है उसके अर्ध, मतलब हाफ ऑफ योर कैपेसिटी यू शुड डू व्यायाम। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अर्ध शक्ति क्या होती है? तो बेसिक रूल है, 3 बॉडी पार्ट्स है, उनमें अगर पसीना आ रहा है तो आपको उधर ही व्यायाम स्टॉप करना चाहिए। फर्स्ट है अपना फोरहेड, सेकंड अपना आर्मपिट्स और थर्ड है अपना चेस्ट। इधर सबसे पहले पसीना आना शुरू होता है जब आप व्यायाम करते हो, फोरहेड से लेके इधर से, और ये फुल अपर बॉडी उधर पसीना चालू होने लगता है, शुरू होने लगता है। तो अगर उधर पसीना आ गया तो आपको रोकना चाहिए अपना व्यायाम। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, वो होगा थर्ड स्टेप, विच इज़ पश्चात कर्म। व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए? चलो व्यायाम अभी ऐसा, तो हम शुरू करते पश्चात कर्म। तो चलो आपने व्यायाम कर लिया, राइट। तो उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आपको मिलती है वो सही से यूटिलाइज होने के लिए आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। अगर ये आप रेस्ट नहीं लोगे तो आपको चक्कर आने के चांसेस है और बाकी सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट। तो इसलिए आप आराम से जाके लेट जाइए शवासन में। एक चलो 3 से 4 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप लेट जाइए। उसके बाद
जो आपकी ये एनर्जी मिली है, जो आपके बॉडी को जो एनर्जी मिली है वो सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको अगेन प्राणायाम और मेडिटेशन, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको व्यायाम करने के बाद करना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज ये एनर्जी सही से चैनलाइज करता है। अगर ये नहीं करोगे तो आपको चिड़चिड़ होगी, एंगर आएगा, गुस्सा आएगा आपको दूसरों के ऊपर, या फिर ज़्यादा आप थके रहेंगे, आपको एंथुजियाज़म नहीं फील होगा। तो ये दो चीज़ करने के लिए ये दो चीज़ आपको करनी ही चाहिए। तो ये कैसे करें यार, कैसे करें? तो प्राणायाम के लिए भी आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो आपको ये सिखाएंगे। आप चेक कर सकते हो, जस्ट सर्च कर सकते हो हाउ टू डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए भी गाइडेड म्यूज़िक है, गाइडेड मेडिटेशंस है। तो ये सब होता है हाउ टू डू व्यायाम में। तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो ये हो गया हाउ टू डू व्यायाम। तो आते हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं यार जिनको व्यायाम बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, राइट? जो इनको बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तो कौन है यार ऐसे खुश नसीब लोग, कौन है जिनको बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना चाहिए? तो चलो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, जो बाल्य रहता है, बाल अवस्था रहता है, मतलब जो यंग चिल्ड्रन रहते हैं, से अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, उनको बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ? चलो वापस हम बेसिक एग्जांपल पे आते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था। चलो आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो वो गाड़ी फुल तरीके से प्रोसेस होने के लिए वो कंपनी प्रोड्यूस करती है। अगर उसके पार्ट्स ठीक से नहीं लगाओगे या फिर ढीले लगाओगे तो वो गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं, राइट? क्योंकि वो पार्ट्स पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं दिखाती वो बाइक पूरी तरीके से बनने के लिए, राइट? तो सिमिलरली ये छोटे छोटे बच्चों में उनका टिश्यूज़ पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। जो जब तक वो अराउंड 12 to 15 ईयर्स के नहीं होते तब तक उनके टिश्यूज़ या फिर बोन्स पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते। तो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बाहर खेल सकते हैं बट उसको हम व्यायाम नहीं कहेंगे। उसमें वो खेलना वो अलग पार्ट है। और हाँ, उन छोटे बच्चों के लिए कुछ योगासनास बोले हैं, जैसे कि ताड़ासना या फिर पश्चिमोत्तानासना, शिशुआसना, पद्मासना, ये सब बोले हैं। तो वो कर सकते ताकि उनके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाए, राइट? तो उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होगी और उसके बाद आप चाहे तो मेडिटेशन और प्राणायाम भी तब से आपको उनको सिखा सकते हो, राइट? तो ये होता है फर्स्ट कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी जिनको व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस वृद्धा, जो कि ओल्ड एज्ड पीपल है। क्यों? वापस आते हैं वो मेन एग्जाम्पल के पास, बेसिक एग्जाम्पल के पास। तो चलो मान लो आपके पास एक बाइक है, तो वो बाइक आप कितने साल यूज़ करोगे? मानो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाइक के पार्ट्स थोड़े ख़राब होने लगेंगे, उनका वेयर एंड टेयर हो जाएगा। तो वो गाड़ी आपकी काम की आएगी नहीं, राइट? तो उसको कितना भी चलाओ वो शुरू नहीं होगी। तो सिमिलरली ये जो ओल्ड एज पीपल में पूरा जो टिश्यूज़ है वो डिप्राइव्ड रहते हैं, जो मतलब एकदम कम होने लगते हैं, मतलब एकदम उनमें कमज़ोरी आने लगते हैं, सारे टिश्यूज़ एकदम से घट जाने लगते हैं। तो उस एज में व्यायाम बिल्कुल करना नहीं चाहिए। तो थर्ड एंड फॉरमोस्ट ये है कि जिनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग से, मैंने दीप्तो अग्नि के टाइम भी बताया था कि उससे आपकी डाइजेस्टिफायर बढ़ेगी, बट वो उधर कॉन्टेक्स्ट था कि अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं कर रहे हो, ताकि कब जब भी बन गया तब खाए हो उसको। बट ये इधर जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में बताया है, जिनको स्टार्टिंग से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा खाने से भी बहुत पेट भर गया ऐसा लगता है, या फिर कुछ खाने के बाद बिल्कुल भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता, इधर वॉमिट होता है, इधर लूज मोशन शुरू होते हैं, उनको बिल्कुल भी व्यायाम करना नहीं चाहिए, राइट?
तो दोस्तों ये रहे 3 जो मेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिनको व्यायाम बिल्कुल करना नहीं चाहिए। ये 3 लोग थे, ये 3 कैटेगरी थे। तो इसके अलावा भी 4-5 ऐसे और कैटेगरी है जिनको व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनमें सबसे पहले आते हैं जो रात को जगते हैं। नेक्स्ट लोग हैं जो ज़्यादा चलते हैं। और नेक्स्ट है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं आ गया है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लोग ज़्यादा हंसते हैं, खुल के हंसते हैं। तो ये थे दोस्तों जिनको व्यायाम बिल्कुल करना नहीं चाहिए। तो अगर इन लोगों ने अगर व्यायाम किया तो क्या होगा, ये आचार्य वाग्भटा ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2nd चैप्टर में अच्छे से बताया है। वो श्लोका मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गजम सिंहम इवाकर्षम भजन्नति। इसका मतलब ये है कि चलो एक मानो शेर है, शेर ने अपने शिकार एक एलिफेंट का शिकार किया, बड़े से एलिफेंट का। तो उसको चुपचाप उधर ही बैठ के खाना चाहिए या नहीं, पर उसको खुजली रहती है कि वो अपना एलिफेंट जो शिकार है अपने घर पे ही खींच के लेके जाके उधर आराम से बैठ के खाए। बट एलिफेंट क्या है, बहुत बड़ा है, तो उसको ताकत और लगानी रहती है, तो हद से ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से वो शेर भी मर जाता है वहाँ पे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पीपल है, ये लोग शेर की तरह है। अगर उन्होंने व्यायाम किया तो ये लोग गलती कर रहे कि वो इतना सारा बड़ा सा एलिफेंट को खींच के लेके जा रहे हैं, मतलब आपकी डेथ निश्चित है, ऐसा बोला गया है। अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस इज डेथ। तो नेक्स्ट है कि चलो ये एक था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम व्यायाम करते हो तो आपको कौन कौन से डिसीजेस होगी, राइट। तो उसकी मैं एक लिस्ट बताता हूँ। तो पहले आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, मतलब हर 2-3 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि चलो पानी पीते हैं यार, बहुत ये प्यास लग रही है ऐसे। फिर नेक्स्ट जो बताया गया है कि क्षय मतलब आपका जो बॉडी टिश्यूज है पूरा डिप्लीट होने लगेंगे, पूरी बॉडी कमज़ोर होने लगेगी, पूरे जो मसल्स है बहुत सिकुड़ जाएंगे, आप मतलब एक स्केलेटन की तरह बन जाओगे। वैसी कंडीशन होगी कि अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा व्यायाम किया तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन है कि आपको ब्रीथलेसनेस होगी, आपको सांस फूल जाएगी, आपकी सांस फूल जाएगी, बराबर से सांस लेना नहीं आएगा, राइट। तो ये थी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन इज़ रक्त पित्त मतलब आपके जो ऑरिफाइसेस है, जो जैसे मुंह हो गया, नाक हो गया, एनल रूट हो गया, उसमें से खून बहने लगेगा, राइट। तो नेक्स्ट इज श्रमा मतलब आप जल्दी थक जाओगे, जो आप पहले जितना वर्क करते हो उतना भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज क्लमा इज मेंटली आप अनस्टेबल रहोगे। तो उसके बाद 3 ऐसे डिसीजेस बोला गया है जो वो तो हो गए ही, कंपलसरी हो गया अगर आप हद से ज़्यादा व्यायाम करोगे। तो फर्स्ट इज कासा मतलब कॉफ, तो आपको खांसी शुरू होगी। नेक्स्ट इज ज्वारा, आपको फीवर आने लगे। थर्ड है आपको उल्टियाँ शुरू होंगी, उल्टियाँ शुरू होंगी, या फिर खून की या फिर नॉर्मल जो भी आप खाओगे वो पचेगा नहीं ठीक से, फिर वो ऊपर आएगा। तो ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो कि अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा व्यायाम करोगे तो इसके कि आगे जो सेकंड कैटेगरी में बताऊँगा वो मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। तो यहाँ तक ये पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, वो बेल आइकॉन प्लीज़ दबा दीजिए ताकि जब भी मैं या फिर मेरी कलीग जब वीडियो पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, राइट। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। डू सपोर्ट अस।